अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कुछ देर बाद सऊदी अरब पहुंचेंगे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। जद्दा में कुछ रोज कयाम के बाद नवाज शरीफ की लंदन रवानगी मुतवक्को। मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ पर एनआरओ का इल्जाम लगाने वाले ये नहीं बता रहे कि एनआरओ दे कौन रहा है। दुनिया की ताकतें मुस्लिम लीग नून को जीतता हुआ देखती हैं, इसीलिए मिलती हैं। शिकस्त खाने वालों को कौन पूछता है। शरीफ बरादरान मुश्किल वक्त में गैर मुल्की लीडर से मदद मांगते रहे हैं। ये इकदाम मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन सकता है। इमरान खान की शरीफ बरादरान पर तनकीद। पीटीआई की मरकजी क़यादत के इजलास में अवामी तहरीक कस्सास की मुकम्मल हिमायत का इरादा। मुल्क की मौशी सूरत हाल में मुसलसल अबतरी पर तशवीश का इजहार। फाटा इंजमाम के अमल का भी जायजा लिया गया। ऐसी नाअहली है कि जिसमें वो मुखालिफिन जो शायद कभी एक दूसरे का चेहरा देखने के भी रवादार नहीं है, नवाज शरीफ की मुखालफत में आज उनको भी इकट्ठा बैठना पड़ रहा है। जो लोग एक दूसरे की शक्लें देखना गवारा नहीं करते थे, आज नवाज शरीफ की मुखालफत में साथ बैठ गए हैं। कोई इत्तेहाद शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहती हैं लीगी कायद का खौफ साजिशियों को दिन रात खाए जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी कड़ी तनकीद। मरियम नवाज को 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी का यकीन। नवाज शरीफ का किसी से कोई एनआरओ नहीं हो रहा। एनआरओ पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ के साथ किया था। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले ऑपोजिशन जमातें नवाज शरीफ से खौफजदा है। 2018 का इलेक्शन पर नवाज शरीफ और एंटी नवाज शरीफ होगा। अवाम ने अफरा तफरी की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अवामी तहरीक की एपीसी का एलामिया। सानह मॉडल टाउन नून लीग हुकूमत की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी करार। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के इस्तीफे की डेडलाइन में 7 जनवरी तक तौसी। शरीफ खानदान को भी एनआरओ ना दिया जाए। सेनेट और सूबाई असम्बलियों से शहबाज शरीफ राना सना समेत दीगर के इस्तीफों की करारदाद मंजूर करवाई जाए। ताहिरुल कादरी कहते हैं दुनिया की कोई ताकत शरीफ खानदान को मंतकी अंजाम से नहीं रोक सकती। मुश्तरका ऐलान होगा, मुश्तरका जिद्दोजहद होगी और मुश्तरका तौर पर कातलों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हुकूमत अपने गुनाहों की वजह से गिरती है तो गिरे। हमारा मकसद मॉडल टाउन मुतासरीन को इंसाफ दिलवाना है। एपीसी के मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का इजहार ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने सानह मॉडल टाउन के मामले पर फाइनल राउंड की धमकी दे दी। शेख रशीद बोले शरीफ बरादरान सऊदीया जाएं या कतर, अब नहीं बचेंगे। मुस्तफा कमाल कहते हैं जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाने वाला भी जालिम है। पाकिस्तान के खुले और छुपे दुश्मन पाश पाश हो जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कुर्बानियां देकर मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना रहे हैं। सदर ममनून हुसैन का कैडेट कॉलेज और माड़ा में तकरीब से खिताब। कहते हैं बाज मफाद परस्त बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। सी पैक फाल होने के बाद तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे। मौलाना फजल रहमान की फाटा को सूबा बनाने की हिमायत। इस्लामाबाद में रैली से खिताब। बोले हमें जिद और हरदर्मी छोड़ना होगी। किसी को मुल्क और कौम का सौदा नहीं करने देंगे। कबाइल की अपनी हैसियत है, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड खालिद शमीम वाई रावलपिंडी के करीब ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक।
चक्री इंटरचेंज के करीब टायर फटने से गाड़ी हादसे का शिकार हुई। खालिद शमीम के दोस्त भी जाँ बहक हो गए। बेटा और ड्राइवर जख्मी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का इजहार अफसोस। बलूचिस्तान के जिला खारान में ईरानी डीजल स्मगल करने वाले ऑयल टैंकर ने एफसी की गाड़ी को कुचल दिया। हादसे में 5 अहलकार शहीद हो गए। एफसी अहलकार ईरानी डीजल स्मगल करने वाले टैंकर का ताक़ुब कर रहे थे। पाकिस्तान ने हमेशा मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल की बात की। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल कहते हैं, पाकिस्तान फ़लस्तीन के आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम की हिमायत करता है। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत मसला फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनी सफ़ीर के मुतहर्रिक किरदार का एहतराम करते हैं। गवादर इंडस्ट्रियल स्टेट में प्लॉटों की अलॉटमेंट में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, असल सरमायाकारों की दरख्वास्तें रद्दी की टोकरी में फेंक दी गईं। गवादर की मुआशी तरक्की करप्ट अफराद की नजर नहीं होने दी जाएगी। करोड़ों की बदअनवानी के खिलाफ तहकीकात करने का मुतालबा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने मुल्तान मेट्रो बस और पंजाब बैंक स्कैंडल्स की तहकीकात नैब से कराने का फैसला कर लिया। 480 अरब रुपए के सर्कुलर डेट का मामला भी कौमी एहतसाब ब्यूरो के सुपुर्द किया जाएगा। सेनेटर सलीम मारनीवाला ने 1 माह में इंक्वायरी रिपोर्ट मांग ली। कराची में साले 9 के मौके पर आज शाम 4 बजे से सीवीओ को बंद कर दिया जाएगा। न्यू ईयर नाइट पर साहिल जाने वाले रास्ते सील किए जाएंगे। पुलिस ने मंचलों को रोकने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। बगैर साइलेंसर मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुनिया भर में नए साल के जश्न की तैयारियां आखिरी मरहल में दाखिल। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर साले 9 के जश्न को मनाने के लिए रिहर्सल। अमरीका, बरतानिया और यूरोप के अलावा मुस्लिम और अरब मुल्कों में भी नए साल की आमद से कबल सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। में पारा -7 डिग्री तक गिरने से निज़ामे जिंदगी जम कर रह गए। कोयटा में -6 डिग्री ने कराची में भी सर्दी की नई लहर दौड़ा दी। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। पंजाब और बालाई सिंध के इलाकों में शदीद धुंध की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने कहा है कि नया साल मुल्क में सर्दी की नई लहर लेकर आएगा। और चिन्योट में सजी अनोखी बारात की तकरीब। दुल्हा ऊंटों पर बारात लेकर दुल्हनिया लेने पहुंच गया। इतालवी निजात पाकिस्तानी की बारात में गाड़ियों के बजाय 20 ऊंट शामिल थे।